तरंग 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 युवा तरंग। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में। धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करना कि इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा सकें। ये कठिन समय है, आप सभी जानते हैं, और इस समय आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस तरह के कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहें, प्रार्थना में प्रभु के साथ और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हमें प्रभु की कृपाएं प्राप्त हों। इन दिनों जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, हम जानते हैं, मैं जानता हूं कि आपके जीवन में इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई लोग दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, भविष्य के बारे में चिंतित हैं। प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आज आप वचन सुनेंगे संदीप भाई से। वचन सुनना, प्रभु आपको आशीष दें। युवा तरंग कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी युवा साथियों को जय यीशु। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। आप जानते हैं, हमारे लिए, हम युवाओं के लिए प्रभु के दिल में एक विशेष स्थान है, और प्रभु हम सभी से बेहद प्यार करते हैं, और इसीलिए उसकी कृपा से हम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। प्यारे साथियों, पिछले साल लगभग फरवरी मार्च में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई और सब कुछ बंद हो गया। लॉकडाउन लग गया, रोजगार के अवसर बंद हुए, स्कूल कॉलेजेस में हम पढ़ाई कर रहे थे लेकिन वो बंद हो गए, ट्रेनिंग सेंटर्स बंद हो गए, और बहुत सारे लोग उस महामारी में मारे गए। और कुछ लोग इतने निराश हुए, विश्वास इतना टूट गया, इतने टूट गए वे कि उन्होंने आत्महत्या की या वे डर से मर गए। लेकिन फिर धीरे धीरे 2020 के अंत तक स्थिति सामान्य होती दिखी और सबने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्कूल कॉलेजेस एक बार फिर से शुरू हो गए थे और रोजगार फिर से मिलने लग गए थे। लेकिन 2021 में कोरोना फिर से एक भयानक रूप में सामने आ गया और आज स्थिति इतनी भयानक है कि आप घर से निकल नहीं सकते। आप न्यूज़ देखते होंगे, टीवी चैनल्स में, फ़ोन में आप न्यूज़ देखते होंगे, आपको भयानक भयानक डराने वाले, दिल में घबराहट उत्पन्न कर देने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। हॉस्पिटल्स में लोग तड़प तड़प कर मर जा रहे हैं, डॉक्टर्स हाथ खड़ा कर देते हैं,
डॉक्टर्स बचाने में असमर्थ हैं, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। हमारे देश में एक भयानक स्थिति बनी हुई है, लोग फुटपाथ पर मर जा रहे हैं। आपने देखा होगा, ई रिक्शा में लोग, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है तो ई रिक्शा में लोग लाश को लेकर जा रहे हैं। लाश को लेकर जाते समय शमशान घाट पर या कब्रिस्तान में जलाने या गाड़ने के लिए उनके पास जगह नहीं है। लोग घंटों वहां पर व्यतीत करते हैं। भयानक दृश्य। हमारे देश की स्थिति आज अच्छी नहीं है और हमें आगे भविष्य भी हमारा कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? क्या हम निराश होकर बैठ जाएं? क्या हम उदास होकर बैठ जाएं? क्या हम निरुत्साह होकर हार मानकर बैठ जाएं? या अब हम सोच लें कि अब कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा? क्या ये सोचकर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु हमें आज एक वचन देते हैं, एक आश्वासन देते हैं। आप पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में, वहां पर प्रभु आज हमें कहते हैं, मैं जिन सबों को प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंडित करता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। जी हां, यह समय उदास होने का नहीं है, टूटने का नहीं है, अपने विश्वास को कमजोर करने का नहीं है, सवाल करने का नहीं है। यह समय है उत्साही बनने का और पश्चाताप करने का। यह समय है परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने का। यह समय है कि हम प्रार्थना में अपने हाथों को उठाएं। यह समय है कि हम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें। अगर हम हार मान के बैठ जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम लड़ेंगे तो हमारी जीत निश्चय होगी, क्योंकि हमारा प्रभु विजय प्रदान करने वाला ईश्वर है, वो जरूर हमारे साथ है। इसलिए प्रभु कहते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। अगर एक सैनिक जो युद्ध करने जाता है युद्ध भूमि में, अगर वो हार मानकर बैठ जाए तो क्या होगा? दूसरी सेना आएगी और उन सब को मार डालेगी। लेकिन एक सैनिक बहादुरी से आगे बढ़ता है, लड़ता है अपने लिए, अपने देश के लिए, और वो जीतता है और अपने दुश्मनों को मारता है और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जी हां, लक्ष्य की प्राप्ति तब तक नहीं होती है उसे जब तक कि वो अपने दुश्मनों को खत्म ना करे। आप सभी योद्धा हैं, आप सभी प्रभु के सैनिक हैं, आप सभी बलवान हैं। प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हमें क्या करना है? टूटना नहीं है, निराश नहीं होना है, बल्कि इस समय में दोगुने उत्साह के साथ, भरोसे के साथ हमें प्रभु पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। हम नबी दानियल के विषय में पढ़ते हैं। राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर अपने देश ले गया, और उसमें दानियल और उसके साथी शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी बंदी बनाकर ले जाए गए। लेकिन दानियल और उसके साथी प्रभु के प्रति बड़े उत्साही थे। उनके अंदर बड़ा उत्साह था। वे निराश नहीं हुए, वो टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने दृढ़ता से कहा कि हम राजकीय भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि इस्राएली लोग बड़े प्रभु को मानने वाले थे, प्रभु से भय खाने वाले थे। और इन्होंने कहा कि हम कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खाएंगे, हम राजा द्वारा बनी हुई मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे। जब राजा ने और उनके दरबारियों ने कहा कि जो कोई मूर्ति की आराधना नहीं करेगा उसको जलती हुई आग में डाल दिया जाएगा, और शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा को क्या उत्तर दिया सुनेंगे। दानियल नबी का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 16, वहां पर वे कहते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर को यह उत्तर दिया, राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो राजा यह जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। वे राजा के सामने डटकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी मौत की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। वे मौत से घबराए नहीं, बल्कि कहने लगे, राजा, हम केवल प्रभु ईश्वर की आराधना करेंगे। और उसके बाद उन्हें, राजा को इतना क्रोध आया कि उसने उन्हें भट्टी में, आग की भट्टी में डलवा दिया। और तब क्या होता है, अगर आप वाक्य 49 से पढ़ेंगे,
वहां पर लिखा हुआ है, किंतु अजर्या और उसके साथियों के साथ प्रभु का दूत भी भट्टी में उतर आया। उसने आग की लपटें बाहर की ओर चला दी और भट्टी के बीचों बीच ऐसी ठंडी हवा भर दी जैसे ओस भरी भोर में चलती है। इसलिए आग उन्हें छू तक नहीं पाई, ना ही उन्हें कोई हानि या कष्ट हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु हानि या कष्ट होने नहीं देगा। प्रभु आपको इस महामारी के दौरान बचाएगा। आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा यदि आप प्रभु के प्रति उत्साही हैं, यदि आप प्रभु के प्रति लगन रखते हैं, यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं, यदि आप वचन पढ़ने वाले हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, पवित्रता में चलने वाले हैं, तो प्रभु कहते हैं आपको कुछ नहीं होने देगा। महामारी आपके घर के निकट नहीं आएगी। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु आग की भट्टी में भी बचा सकने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु आग की भट्टी में शेरों के मुंह से भी आपको निकाल लेने वाला ऐसा प्रभु है। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने आप को टूटने मत दीजिए, अपने आप को निराश होने मत दीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु लाल समुद्र को भी बांट देने वाला प्रभु है। जहां पर हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो कुछ नहीं बचा, अब क्या होगा, वहां पर प्रभु मार्ग बना देता है। आप लाजरूस के बारे में पढ़ते हैं। लाजरूस मर गया, 4 दिन से कब्र में रखा हुआ था। सब ने सोचा कि अब लाजरूस तो मर गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। यहां तक कि उसकी बहनों ने भी सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो कहते हैं, प्रभु आप यहां होते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। लेकिन सब जो सोच रहे थे उससे बढ़कर परमेश्वर सोच रहे थे। सब सोच रहे थे कि अब तो उसके कब्र से बदबू आ रही होगी, उसका शरीर सड़ गया होगा। लेकिन प्रभु तो कुछ और ही सोच रहे थे। प्रभु वहां से कार्य शुरू कर सकते हैं जहां पर हम सोच लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। और आप जानते हैं प्रभु ने 4 दिन के मरे हुए लाजरुस को जिंदा किया। आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और इन दिनों में आपको अपने विश्वास को ऊपर लेके जाना है, बढ़ाना है। विश्वास टूटने मत दीजिए। शैतान हमारे विश्वास पर प्रहार कर रहा है और हमारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप अपने विश्वास को उठाइए और कहिए, प्रभु मेरे साथ है, मैं आगे बढ़ूंगा। प्रभु मेरे साथ है, मैं जीतूंगा। प्रभु मेरे साथ है, मेरा भविष्य उज्जवल होगा। ऐसी बातों से अपने आप को और दूसरों को सांत्वना दीजिए। आप गिदयोन के बारे में पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में हम गिदयोन के बारे में पढ़ते हैं, एक जवान व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। जब इस्राएली लोगों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, तब क्या हुआ? तब ईश्वर ने उन्हें मिद्यानियों के हाथ में दे दिया। मिद्यानी इस्राएलियों पर अत्याचार करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनको सताते थे, मारते थे। और इससे तंग आकर इस्राएलियों ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उन्हें छुड़ाने के लिए निश्चय कर लिया। और तब प्रभु गिदयोन के पास आया, और जो कि एक दाखबारी में था। और वहां पर न्यायकर्ताओं के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 11 में आप पढ़ना। अगर आपके पास बाइबल है, खोलिए कृपया और इसे पढ़िए। प्रभु का दूत आया और ओफ्रा के बलूत के वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह वृक्ष अब एजर वंशी योआश का था। योआश का पुत्र गिदयोन इसलिए अंगूर पेरने के लिए कोलू में गेहूं दांव रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपाकर रखे। मैंने आपको बताया मिद्यानी इस्राएलियों पर अत्याचार करते थे। वाक्य 12, प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, वीर योद्धा, प्रभु आपके साथ है। क्या बोला? वीर योद्धा। मैंने कहा कि आप योद्धा हैं, प्रभु की सैनिक हैं। उसने कहा, वीर योद्धा, प्रभु आपके साथ है। अपने आप से कहिए, मैं वीर योद्धा हूं, प्रभु मेरे साथ है। अगर आपके अगल बगल में कोई भाई बहन है, उससे बोलिए, आप वीर योद्धा हैं, प्रभु आपके साथ है। और उसके बाद गिदयोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हम पर क्यों बीती? वे सब चमत्कार कहां गए जिनका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहते हुए करते थे, प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया। अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिद्यानियों के हवाले कर दिया है। एक जेन्युइन प्रश्न,
एक सच्चा प्रश्न वहां पर गिदयोन स्वर्गदूत से करते हैं। क्या कहते हैं? यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हम पर क्यों बीती? क्यों हमें मिद्यानियों के हाथ में दे दिया गया? क्यों हम पर अत्याचार हो रहा है? और आज हम में से हर एक के दिल में शायद ये प्रश्न होगा, यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब क्यों हो रहा है? यदि प्रभु है, और कई कई लोग तो ये भी कहते होंगे, प्रभु तू कहां है? हमारे ही एक समूह में एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले प्रार्थना की, प्रभु तू कहां है? जी हां, सबके मन में यह विचार आ रहा होगा, क्यों प्रभु हस्तक्षेप नहीं कर रहा है? प्रभु कहां है? इतने लोग मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, प्रभु तू कहां है? एक सच्चा प्रश्न वहां पर गिदयोन भी करते हैं कि अगर प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हम पर क्यों बीत रही है? और स्वर्गदूत ने उससे क्या कहा? वाक्य 14, प्रभु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओगे, तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओ, तुम अपनी शक्ति के बल पर इस्राएल को उनके हाथ से बचा सकते हो, मैं ही तुम्हें भेज रहा हूं। गिदयोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूं? आप गिदयोन का उत्तर सुनिए। उसने कहा, क्षमा करें महोदय, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूं? मेरा कुल मनुष्य में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। उसने कहा कि मेरा कुल तो बहुत दरिद्र है, गरीब है, और मैं अपने पिता के कुल में सबसे छोटा हूं। मैं ये काम कैसे कर सकता हूं? मैं इस्राएलियों को कैसे बचा सकता हूं? मैं कैसे छुड़ा सकता हूं? और हम में से भी कई लोग ये सोचते होंगे, हम क्या कर सकते हैं? हम तो डॉक्टर नहीं बन सकते, हम तो साइंटिस्ट नहीं बन सकते, हम दवाई की खोज कैसे करें? क्या करें? हम अपने हाथों को प्रार्थना में उठाएंगे, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम टूटेंगे नहीं, बल्कि भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, अत्यधिक उत्साह से हम प्रार्थना में जुड़े। हम टीवी या मोबाइल में समय व्यतीत नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रार्थना में जुड़ेंगे और इस महामारी से प्रभु हमें छुड़ाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, यह समय टीवी मोबाइल में व्यतीत करने का नहीं है, यह समय अत्यधिक सोने का नहीं है, यह समय निराश होने का नहीं है, यह समय चैटिंग करने का नहीं है, यह समय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का नहीं है, यह समय फेसबुक पर घंटों बिताने का नहीं है, बल्कि हाथों को उठाकर उत्साह के साथ हमें विनती करनी है, दुहाई देनी है, प्रभु इस महामारी को हमसे दूर कर। और प्रभु कहता है तुम करोगे, प्रभु हमें माध्यम बनाएगा। और इसीलिए आप देखते होंगे हमारे आश्रम से ऑनलाइन कई सारी प्रार्थनाएं हैं, आप इन प्रार्थनाओं में भाग ले सकते हैं। 3 बजे करुणा की माला विनती है, कोरोना से जीतने के लिए इस करुणा माला विनती को बोला जाता है। आप इसमें भाग लीजिए, प्रार्थना कीजिए। रात को 9 से 10 बजे तक कृपा धारा में कोरोना से जंग के लिए प्रार्थना की जाती है, भाग लीजिए। यह समय आप अकेले में मत बिताइए कि खाली फेसबुक पर, खाली व्हाट्सएप पर चैटिंग करने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने में। नहीं नहीं, बहुत हो गया। अब ये समय है प्रार्थना करने का, ये समय है वचन पढ़ने का। जो पीछे रह जाएगा वो रह जाएगा, लेकिन जो आगे बढ़ेगा प्रभु से जिताएगा। ये समय है प्रभु की दुहाई देने का, और वचन में लिखा हुआ है जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वह बचाया जाएगा। अपने उत्साह को जगाइए, अपने उत्साह को, आप जानते हैं आपका उत्साह प्रभु के लिए, आपका वो उत्साह प्रदर्शन आपके बीच से महामारी को दूर करेगा, बीमारियों को दूर करेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हम गणना ग्रंथ के अध्याय 25 में पढ़ते हैं कि इस्राएली लोग शिट्टिम के पास पड़ाव डाले हुए थे और वे मोआबी स्त्रियों से व्यभिचार करने लगे, और इस कारण उनके बीच में महामारी आई जिसने लगभग उनके 24,000 लोगों को मार डाला। मूसा और अन्य इस्राएली लोग प्रभु के शिविर के पास बैठे हुए विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इस महामारी को दूर करें। ठीक इसी समय क्या होता है कि एक इस्राएली पुरुष मिद्यानी स्त्री को अपने घर ले गया, और वाक्य 7 में आप पढ़ेंगे, गणना ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 7, वहां पर लिखा हुआ है, याजक हारून के पुत्र एलियाजार के बेटे पीनहास ने उसे देख लिया। वह उठा और सभा छोड़कर हाथ में एक बल्लम लिए उस इस्राएली पुरुष के पीछे पीछे उसके घर के भीतरी भाग में घुस आया। वहां उसने उन दोनों के, उस पुरुष और उस स्त्री के शरीर में बल्लम भोग दिया।
इसके बाद इस्राएलियों के बीच फैली हुई महामारी दूर हो गई। उस महामारी के कारण 24,000 लोगों की मृत्यु हुई। प्रभु ने मूसा से कहा, याजक हारून के पुत्र एलियाजार के पुत्र पीनहास ने इस्राएलियों पर से मेरा कोप दूर किया, क्योंकि उसने इस्राएलियों के बीच से मेरे लिए उत्साह का प्रदर्शन किया। जी हां, पीनहास ने प्रभु के लिए उत्साह का प्रदर्शन किया, अपने उत्साह को प्रभु के लिए दिखाया। उसने इस्राएल से व्यभिचार को खत्म करने के लिए एक स्टेप उठाया, उसने उस बुराई को खत्म करने के लिए एक कदम उठाया और प्रभु का कोप दूर हो गया। इस वचन के द्वारा प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं? यदि हम हमारे जीवन से बुराइयां दूर करेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे, अपने आप को पाप में इन दिनों में नहीं रखेंगे, प्रभु के मार्गों पर चलेंगे, पवित्रता से चलेंगे, प्रभु हमारे बीच से महामारी दूर कर देंगे। लेकिन हमें पवित्रता में चलना है। मैं आपको 3 बातें बताता हूं। नंबर 1, फोन से दूर रहिए। इन दिनों में फोन का कम से कम इस्तेमाल करना, क्योंकि जब आप फोन का इस्तेमाल करेंगे आपको नकारात्मक एक तो न्यूज देखने को मिलता है, डराने वाले भयानक भयानक दृश्य। कई न्यूज, सारी न्यूज सच्ची नहीं होती हैं, कई फेक भी होती हैं, लेकिन आपको देखने को मिलती है और इसलिए आपका दिल बैठ जाता है, आप निराश होते हैं, टूट जाते हैं। दूसरी बात कि आपको इन दिनों में सोना नहीं है। कम मात्रा में सोइए, जितना आवश्यक है उतना सोइए, लेकिन दिन दिन में सोते मत रहिए, 12 बजे तक सोते मत रहिए, बल्कि प्रार्थना कीजिए। और तीसरी बात है, अपने आप को निराशा से बचाइए। निराशा और उदासी आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, और इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 22 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 22, वहां पर लिखा हुआ है, उदासी के शिकार मत बनो और चिंता से अपने को तंग मत करो। उदासी के शिकार मत बनो और चिंता से अपने को तंग मत करो। कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है क्या करने में? चिंता करने में। चिंता करेंगे, उदास बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे और अपने आप को तंग करते रहते हैं। वाक्य 23, हृदय की प्रसन्नता मनुष्य में जीवन का संचार करती है और उसे लंबी आयु प्रदान करती है। जी हां, जब आप प्रसन्न हैं, आपका हृदय प्रसन्न है, उत्साहित है, तो क्या होगा? वो आप में जीवन का संचार करेगी, आपको, आपकी आयु लंबी होगी। वचन 24, अपना मन बहलाओ, अपने हृदय को सांत्वना दो और उदासी को अपने से दूर करो। अगर आप उदास हैं, इस समय निराश हैं, टूटे हुए हैं, ये सोचकर बैठे हैं कि अब क्या होगा, ये सोचकर परेशान हैं कि सब कुछ तो खत्म हो गया, मेरे 2 साल बर्बाद हो गए, मेरे एग्जाम्स कैंसिल हो गए, मैं पीछे रह गया, मेरी जॉब चली गई, मेरे पास पैसा नहीं है, प्रभु कहता है अपना मन बहलाओ और अपने हृदय को सांत्वना दो और उदासी को अपने से दूर करो, क्योंकि प्रभु आपके लिए कार्य करने जा रहा है। वाक्य 25, उदासी ने बहुतों का विनाश किया है और उससे कोई लाभ नहीं है। उदासी ने बहुतों का विनाश किया है और उससे कोई लाभ नहीं है। ईर्ष्या और क्रोध जीवन के दिन घटाते हैं और चिंता समय से पहले किसी को बूढ़ा बना देती है। तो प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं कि उदासी को अपने से दूर करो, चिंता मत करो, दूसरों की बातें मत सुनिए। बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो नकारात्मक हैं, बहुत सारी ऐसी बातें सामने आएंगी कि आप घबरा जाएंगे, आप सोचने लगेंगे कि अब क्या होगा। लेकिन प्रभु हमें आश्वासन दे रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, डरो मत। आप पढ़ेंगे 1 यूहन्ना का पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 14 में, वहां पर इसके दूसरे भाग में हम एक सुंदर वचन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम शक्तिशाली हो, तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। युवकों, तुम शक्तिशाली हो। यहां पर केवल शारीरिक शक्ति की बात नहीं हो रही है कि आप बहुत हट्टे कट्टे हैं, नहीं, बल्कि यहां पर एक ऐसी शक्ति की बात हो रही है। वचन कहता है कि तुम शक्तिशाली हो क्योंकि तुम में ईश्वर का वचन, ये ईश्वर का वचन कौन है? यीशु,
तुम में यीशु निवास करता है, इसलिए तुम शक्तिशाली हो और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। कौन सी शक्ति? ये कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं? निराशा को हराने की शक्ति, पाप को हराने की शक्ति, प्रलोभन पर विजय पाने की शक्ति, उदासी को अपने से दूर करने की शक्ति, आगे बढ़ने की शक्ति, विश्वास में कायम रहने की शक्ति प्रभु ने हमें दी है, क्योंकि ईश्वर का वचन हम में निवास करता है। जी हां, आप शक्तिशाली हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप शक्तिहीन नहीं हैं, बल्कि आप मजबूत हैं। ईसाइयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 54 वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, डर मत, तुझे निराशा नहीं होगी, घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। डर मत, तुझे निराशा नहीं होगी, घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जी हां, प्रभु हमें लज्जित होने नहीं देंगे, प्रभु हमें झुकने नहीं देंगे, प्रभु हमें हारने नहीं देंगे, प्रभु हमें बीच में नहीं छोड़ेंगे, प्रभु हमें कुछ होने नहीं देंगे। विश्वास कीजिए। तो इसलिए प्यारे मित्रों, प्रभु के इन वचनों पर विश्वास कीजिए। अपने आप को कमजोर मत समझिए, दुर्बल मत समझिए, बल्कि आप कहिए, मैं शक्तिशाली हूं, क्योंकि ईश्वर का वचन मुझ में निवास करता है। जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। परिस्थिति को देखकर निराश मत होइए, आज है, कल ये बीत जाएगा। इसलिए उदास मत होइए कि मेरे 2 साल बर्बाद हो गए। प्रभु इन 2 सालों को अच्छाई में बदल सकने में समर्थ है। यह सोचकर निराश मत होइए कि मेरी जॉब चली गई। प्रभु आपको वापस जॉब दिलाने में समर्थ है। यह सोचकर निराश मत होइए कि अब मैं क्या करूंगा, मैं जो ट्रेनिंग कर रहा था उसमें लेट हो गया। कोई बात नहीं, प्रभु फिर से आपको उठा सकने में सक्षम है। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। धन्यवाद संदीप, आपके सुंदर वचनों के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, अनुग्रह के समय के लिए। धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। प्रार्थना करता हूं उन्हें आशीर्वाद देना, आशीष देना। वे कठिनाई से गुजर रहे हैं, कई प्रकार की कठिनाइयां, बेरोजगारी उनको परेशान कर रही है। घर पे बैठे बैठे ऊब रहे हैं, आय के लिए कोई स्रोत नहीं है। पढ़ाई करीब करीब टूट गई है, ना के बराबर है। भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। प्रभु यीशु, ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई बहनों को सांत्वना देना, पवित्र आत्मा के द्वारा सांत्वना देना। यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति देना, ऊर्जा देना, निराश ना होने देना। यीशु, भटकने ना देना। यीशु, विश्वास से भटकने ना दे। यीशु, अंधविश्वास में ना जाने दे। यीशु, नास्तिक ना बनने देना। यीशु, विश्वास में और गहरा होने के लिए कृपा देना। यीशु, मेरे भाई बहनों की हर चिंता को अपने ऊपर ले लेना। यीशु, तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू हमारे दुखों से लदा हुआ था। इन सभी भाई बहनों के दुखों को अपने ऊपर ले लेना। यीशु, तूने कहा मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इन्हें मित्र बना लीजिए। यीशु, इनके बोझ को अपने ऊपर ले लीजिए, इनको हर प्रकार की चिंता से छुटकारा दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु ये कार्य कर रहा है। आज तो इस प्रार्थना को सुन रहा है। ग्रहण कर यीशु, ग्रहण कर। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आज का गीत बहुत सुंदर गीत है, उसको सुने, उसको गुनगुनाएं और प्रभु यीशु पर भरोसा रखें। जय यीशु। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है।
सेवा